किसी भी देश को ताकतवर बनाने के पीछे उसकी सभी फोर्सेस यानी कि जल, थल और वायुसेना का ही हाथ होता है, जिसके दम पर कोई भी देश दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आ सकता है। भारत में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी, नेवी, वायुसेना और पुलिस के ही हाथों में है और आज इन्हीं फोर्सेस की वजह से हम घरों में बैठे बैठे चैन की सांस ले सकते हैं। मगर भारत के पास इन सभी फोर्सेस से भी हटके कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस है जो सबकी नजर में आए बिना दुश्मनों और आतंकवादियों का खात्मा करने में सक्षम है। और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की ऐसी स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मन के अचानक हुए हमले से संभलने के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही समय होता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे ही भारत की खुफिया स्पेशल फोर्सेस के बारे में जिन्हें जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में अपनी एयरबेस की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में काफी माहिर होते हैं। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को कैसे सफलतापूर्वक वापस लाना है। आर्मी से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं और गरुड़ फोर्स सिर्फ एयरफोर्स के जवानों को ही कमांडो बनने का मौका देता है। पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग कमांडो को 3 साल तक का समय लग जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगाना और घने जंगलों में रात गुजारना इनकी ट्रेनिंग का खास हिस्सा होता है। इतनी कठिन ट्रेनिंग की बदौलत यह फोर्स हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 2, मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेन और सबसे आधुनिक माने जाते हैं, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं होता क्योंकि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है, जिसमें कमांडो को शारीरिक और मानसिक क्रूरता के लिए तैयार किया जाता है। इस कमांडो का मकसद काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन ऑन किसी जगह का खास निरीक्षण, हॉस्टेज रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी और इस तरह के खास ऑपरेशनों को पूरा करना होता है। ये कमांडो जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। आज तक मार्कोस ने कारगिल वॉर, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वान जैसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है। नंबर 3, कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो भारत की सबसे बेहतरीन और ताकतवर फोर्सेस में से एक है। कोबरा फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की ही स्पेशल फोर्स है। इन्हें भेष बदल कर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा फोर्स दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। इसके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। गोरिल्ला ट्रेनिंग में कोबरा कमांडो को घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट बना दिया जाता है। इन्हें जंगलों में और बिहड़ इलाकों में नक्सलियों से लड़ने के लिए भेजा जाता है। दिल्ली में सांसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए भी इन्हें तैनात किया गया है। कोबरा फोर्सेस द्वारा किए गए सभी मिशन हमेशा गुप्त ही रहते हैं। नंबर 4, पैरा कमांडो फोर्स। पैरा कमांडोज भारतीय सेना की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्सेस मानी जाती है। इनमें सेना के सिर्फ उन्हीं जवानों को स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनने का मौका दिया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और बलवान हो, साथ ही बेहद ही समझदार और देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हो। इन कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि ट्रेनिंग की शुरुआत ही शरीर पर 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ के साथ होती है। पैरा कमांडो की जिम्मेदारियों की बात करें तो स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन ऑन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेष टोली मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने जैसे कई सबसे मुश्किल काम इनके सिर पर होते हैं। नंबर 5, NSG कमांडो फोर्स। NSG जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1984 में बनाया गया था। इन कमांडो को हर रोज कड़ा अभ्यास करना पड़ता है।
इसीलिए कोई भी ब्लैक कैट कमांडो अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढ निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के लक्ष्य पर काम करती है, जिन्हें खुद से ज्यादा अपने साथी कमांडो पर विश्वास होता है। 26/11 में मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकवादियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इन फोर्सेस ने बड़ी समझदारी से संभाला था। आपको भारत के ये जाबाज कमांडो कैसे लगे और भारत के ऐसे ही दूसरे जाबाज कमांडो के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपकी ज्यादा से ज्यादा कमेंट आई तो इस विषय पर हम आपके लिए दूसरा वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो को बंद करने से पहले अगर आप हमारे देश को तहे दिल से चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे जाबाज कमांडो की जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। आपसे जल्दी ऐसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।